आज लंका जलाने वाला है कौन? वहां के राक्षसों को मारने वाला है कौन? देखिए प्रमाण के साथ आपके सामने भजन रख रहे हैं। ना जलाया महल मैं किसी का मगर, अगर मगर लेके बात तो चल रही है, बात ये लेकिन मगर अगर तो बात कुछ जो है इसमें दूसरी है। जो प्रभु हमने तो लंका नहीं जलाया, मगर महल नहीं जलाया, मगर क्या ना जलाया महल मैं किसी का मगर, प्रभु कृपा ने जला या तुम्हें क्या करूं, जलाया महल मैं किसी का मगर, प्रभु कृपा ने जला या तुम्हें क्या करूं, जलाया महल मैं किसी का मगर, प्रभु कृपा ने जला या तुम्हें जलाया महल में किसी का मगर, ना जलाया महल में किसी का मगर, प्रभु कृपा ने जलाया तो मैं क्या करूं, प्रभु कृपा ने जलाया तो मैं क्या करूं, ना सताया कभी, ना सताया कभी, ना सताया कभी मैं किसी को मगर, कोई मुझको सता ये तो मैं क्या करूं, ना सताया कभी मैं किसी को मगर, कोई मुझको सता ये तो ना जलाया महल मैं किसी का मगर, प्रभु कृपा ने जला या तुम्हें क्या करूं, ना जलाया महल मैं किसी का मगर, श्यामंतरी महाराज ने कहा अब तक क्या हुआ, गाय प्रभु की कृपा जो है और बचाव पक्ष में दलीलें दी जा रही है। अरे प्रभु की कृपा का यही कार्य है कि किसी का घर जला दे, किसी का महल जला दे, किसी का जीवन समाप्त कर दे। ये बचने का प्रयास मत कीजिए हनुमान जी, आप ये अदालत को गुमराह कर रहे हैं। प्रभु की कृपा कह करके आप बचना चाहते हैं। बोले हे प्रभु, हम जब लंका गए तो लंका में जो है जब हम गए तो वहां पे हमारे साथ कैसी कैसी घटना घटी, इसके बारे में किसी ने कुछ भी नहीं पूछा कि हनुमान तुम लंका गया तो क्या हुआ, परंतु हमारे ऊपर तो दोषारोपण इल्जाम लगाया जा रहा है। ऐसा ही होता है भक्त के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि हमने लंका जलाया। भगवान राम जी ने कहा हनुमान तुम बिल्कुल सत्य सत्य बातों का हमको बताओ, क्या बात है, कैसी घटना घटी। बोले प्रभु अब जब आपने ही पूछ लिया है तो बताना पड़ेगा, परंतु हमसे या किसी ने नहीं पूछा कि आपके ऊपर वहां जाने के बाद क्या हुआ। पूरे लिखो कहाँ क्या हुआ, कहाँ प्रभु जब लंका गए
तो वहां पे जब जाए गए जो है निश्चरों ने सुनाया हमें गालियां, निश्चरों ने सुनाया हमें गालियां, मुंह मटका के चिढ़ाते मुंह मटका के चिढ़ाते जब हम लंका गए माता सीता का जब दर्शन किया तो प्रभु भूख बहुत जोरों से लगी थी। माता सीता से हमने निवेदन किया है भैया अगर आपका आदेश हो जाता, बिना आदेश के प्रभु हमने कार्य ही नहीं, अगर आपका आदेश हो जाता तो इन्हें 1, 2, 4 फलों को हम तोड़ करके अपनी क्षुधा का निवारण कर लेते। माता सीता ने समझाया बेटा लल्ला यहाँ क्या, अगर यहाँ के फलों की तरफ तू देखेगा तो यहाँ के रखवाले जितने हैं सब तोड़ पड़ेंगे तेरे ऊपर, और तोड़ने खाने की तो बात दूर रही। हनुमान जी ने कहा क्या कहा, भैया हमें इसका भय नहीं, हमें तो सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। और जिसके जीवन में माता का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है ना, उसके जीवन से भय का अंत हो जाता है, भय समाप्त हो जाता है। आज माता जी ने आशीर्वाद दे दिया कि ठीक है जाओ फलों को ग्रहण करके अपनी क्षुधा का निवारण कर लो। हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु जैसे ही हम फलों को ऐसे हाथ लगाया वैसे ही वहां के रखवाले जो है दौड़ पड़े और हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया। अब हम अकेले और वहां कितने बड़े बड़े राक्षस, विकट राक्षस कि सब समूह बना करके हमारे ऊपर ऐसा प्रहार किया। भगवान ने कहा हनुमान तुम्हारे ऊपर वह राक्षस टूट पड़े, बोले हाँ प्रभु। बोले तो आपने अपने बचाव में कुछ भी नहीं किया। बोले क्या करता, जब हम अपना बचाव करना चाहा तो रावण का पुत्र मेघनाथ आ गया, और जब और अपना बचाव करना चाहा तो उसने जो है ब्रह्म शक्ति में जो है हमें बांध दिया। अब हमें तो आप ही ने तो सिखाया है ना कि अपने से श्रेष्ठ महापुरुषों का हर समय सम्मान करना है, तो हम ब्रह्म शक्ति का भला अपमान कैसे कर सकते थे? उसके सम्मान के कारण हम तो फंस गए।